अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं रिज़वान शहज़ाद साहब। हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी वालों के लिए खुशखबरी है, वो हम अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपके साथ शेयर कर चुके हैं, जिसमें आपको हमने बता दिया था कि भाई 2026 में आपके लिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं और उसका ऐलान होने जा रहा है अक्टूबर 2025 में, जिसमें एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलने जा रहा है, जिसमें 2.7 और 2.5 से 2.7 तक आपको इस पे इंक्रीमेंट मिल जाएगा। जितने भी लोग इससे वाबस्ता हैं उनको फ़ायदा होगा। तो उस पे हम बात करेंगे कि वो कहते हैं कि जब अच्छी खबर आती है तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी आते हैं। अब ये पॉलिसी सामने आ रही है जिसमें इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, इजाफा दिया जा रहा है, तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन ये पॉलिसी क्या है, हम मुख्तसर सा सवाल जान लेते हैं पहले रिजवान शहजाद साहब से, ताकि आपको मालूम हो सके कि हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम उसके बेनिफिट्स भी बताएंगे। कुछ 5-6 बेनिफिट्स हैं जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। रिजवान साहब, पहले तो बड़ा मुख्तसर सा बता दीजिए कि ये सोशल सिक्योरिटी की जो अच्छी खबर है, खुशखबरी है, 7 करोड़ अफराद के लिए क्या है? जैसे कि आपने ये कहा कि 7 करोड़ अफराद इससे डायरेक्टली इम्पेक्ट होंगे और 7 करोड़ को बहुत छोटा नंबर नहीं है, 70 मिलियन अफराद। अब इनको क्या फ़ायदा होगा, वही आपने जैसे ज़िक्र किया, मैं ओवरव्यू देने की गर्ज से सिर्फ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अगली बात समझ में आ जाए कि हर साल जो है वो कोशिश होती है कि जो सोशल सिक्योरिटी के लोग हैं उनको क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या फैक्टर्स हैं कि जो उनको हिट कर रहे होते हैं, उनको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, यानी कि उनका जो वज़न है वो कैसे घटाया जा सकता है, उसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो कैसे उन लोगों के ऊपर कम किया जा सकता है। तो कुछ फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये ऐलान किया जाता है कि इस साल इतनी जो है वो हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो ये जो 2.5% टू 2.7%, यानी 2.5 से 2.25, अगर आप इसको कह लें आम ज़ुबान में, तो इतना इजाफा मुतवक्के है कि सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स में आपको जो चेक मिलता है, आपको जो एक इजाफी रकम जो है वो मिल सकती है आइंदा साल 2026 से, और अक्टूबर 2025 से इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। एक दो चीज़ें और मैं आपके सामने रखूँगा कि 3 ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। एक, ठीक है। कि अमेरिका में इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की शरह क्या है, कि इस वक्त कितने लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। फिर दूसरी बात ये है कि फेडरल रिजर्व्स की जो रेशो है या शरह सूद है, रेशो नहीं शरह सूद जो है वो कितनी है, और इंटरेस्ट रेट जिसको आप कहते हैं ठीक है। फेडरल रिजर्व्स का। और तीसरी चीज़ जो होती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है कि महंगाई की शरह क्या है, महीने भर की क्या है, हफ्ते भर की क्या है, ईयर टू ईयर क्या है, कि इसी साल पिछले महीने कितनी थी और इस महीने कितनी है। ठीक है। तो ये 3 फैक्टर सामने रखकर एक कैलकुलेशन की जाती है और उसकी बुनियाद के ऊपर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इतनी अनाउंसमेंट हो सकती है। और अब जो ये अनाउंसमेंट की बात हो रही है 2.5 से 2.25%, ये एक ग्रुप है द सीनियर सिटीज़न लीग TSCL के नाम से। उन्होंने एक एस्टीमेट दिया है, उन्होंने एक प्रिडिक्शन भी की है कि अक्टूबर 2025 में इसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है, और उसके बाद जो है अक्टूबर जो आइंदा साल है 2026, उसमें जो है वो ये इजाफा देखने को आपको मिल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ये जो इजाफा है 40 साल के बाद एक डिफरेंट, इसकी जो आप कहते हैं ना कि मुसलसल दूसरी बार जो है इसमें इजाफा हो रहा है, कि 40 साल पहले एक साल के बाद दूसरे साल भी इजाफा हुआ था। इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब की बार भी यानी कि ये होने जा रहा है। 2025 और 26 में जो है वो ये होने जा रहा है। चलें, तो ये इसका ओवरव्यू है, और ये कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट जो कोला जिसको आप जिसको हम कहते कहते हैं, हैं। उसकी मद में जो है वो ठीक है। इजाफा किया तो जाएगा। रिजवान साहब, एक जुमला मुझे और हाँ, कहने दीजिए कि जो खास कर इसके जो बेनिफिशरीज होंगे वो जो माजूर अफराद हैं या जो पेंशन होल्डर्स हैं, जिनकी पेंशन रिटायर आती लोग है, हैं। रिटायरीज हैं, उनकी जो है वो काफ़ी इम्पैक्ट उनके ऊपर आ सकता ठीक है। है, जैसे आपने कहा कि इसका एक इम्पैक्ट आएगा, ज़ाहिर है ये है तो बिल्कुल मामूली सा इजाफा देखने को तो लग रहा है कि 2.5 से लेकर 2.7 तक देखने में तो बज़ाहिर ये बड़ा मामूली सा है, लेकिन जब वो कहते हैं कि किसी को तिनके का सहारा भी होता है, तो ये ऐसा वो ही लोग है। हैं, कोई माजूर है, कोई बीमार है, या फिर कोई रिटायर शख्स है, तो उसके लिए तो ये इजाफा एक इंक्रीमेंट की सूरत में ही उसको मिलेगा। तो रिजवान साहब, इसके कोई बेनिफिट्स भी मिलेंगे? एक तो आप मेजर बेनिफिट तो ये है कि आपकी रकम बढ़ के आ जाएगी। बढ़ के लेट्स आ सपोज जाएगी। आपको $1000 मिलता है, तो अगर उसमें 2.5 का भी हो तो $250 का इजाफा हो जाएगा इजाफा उसमें, हो जाएगा। तो वो $1250 आ जाएंगे ठीक जिसको है। मिलेगा। ठीक है। एक मेजर तो बेनिफिट ये है। क्या इसके अलावा भी कोई बेनिफिट मिलने जा रहे हैं इस सर प्रोग्राम के देखें, तहत? इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब आपको जब इजाफी रकम मिलेगी तो आप ऑब्वियसली उससे बहुत सारे काम करेंगे। मिसाल के तौर पे इसके अगर हम 5 बेनिफिट्स की बात करें कि क्या मेजर जो है इम्पैक्ट आ सकता हम्म। है। एक तो जो आपकी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की अशिया आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं,
खाने पीने की अशिया हो सकती हैं और कोई ज़रूरत की अशिया हो सकती हैं, मेडिसिन हो सकती हैं, वो निस्बतन आप देखेंगे कि लोगों के लिए आसान हो जाएगा ख़रीदना। अगर आपको $200-250 भी ज़्यादा मिल रहा हो, $150 भी ज़्यादा मिल रहा हो, तो यू हैव द ऑप्शन कि आपके अगर और किसी मद में नहीं तो कम से कम ग्रोसरीज में तो वो जा ही सकता है। ग्रोसरी में आपका रेंट आप दे सकते हैं कुछ और उसमें। दूसरा इसका जो बेनिफिट होगा कि जो पेंशन लेने वाले अफराद हैं उनको एक एक पूरा साल गुजरता है और फिर एक उम्मीद होती है कि हमारी कोई चीज़ बढ़ जाएगी, तो ये अगर बढ़ जाती है तो उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा कि उनकी जो पेंशन की रकम है वो बढ़ के आएगी। हो सकता है उन्होंने अपने बच्चों में कहीं मतलब वो जो पोते पोतियाँ होते हैं उनमें भी शायद, हमारे पाकिस्तानी और इंडियंस तो ज़रूर करते हैं कि जी ये बढ़ के आए हैं, तो कोई इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो भी उनको इम्पेक्ट कर सकती हैं। और फिर जो बराह रास्त इसमें जमा होने वाली रकम होती है कि आपके अगर पड़े में पैसे आप किसी चीज़ के लिए सेविंग कर रहे हैं, तो अब उस सेविंग में भी इजाफा हो सकता है कि आपको पहले अगर $1000 जमा कर रहे थे, 500 कर रहे थे, 200 कर रहे थे, तो उसमें ऑब्वियसली जब चीज़ें बढ़ के आएंगी तो आप एक अच्छी पोजीशन में होंगे कि उसको मजीद और सालाना ये तकरीबन अगर हम इस ऐसे हमने एस्टिमेट लगाया है तो ये सालाना भी एक अच्छा खासा $2-3-4 का इजाफा $100 भी मिलता है तो $1200 तो साल के हो गए ना। हाँ, मैं तो कहता हूँ $100, हाँ। $100 कोई मतलब इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ आप $100 लगा लें, सिर्फ हम अस्यूम कर रहे हैं तो $1200 $1200 $200 लगाते हैं तो $2400 बनते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है कई लोगों के लिए। ये हर शख्स को जितने मिल रहे हैं उसके अंदर आप इजाफा कैलकुलेट करते हैं तो उसके मुताबिक जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। फिर एक जो लोगों को होता है कि यार वो पहले महीने में ही ग्रोसरीज कर लें, सारी चीज़ें कर लें, एक बजट के अंदर रहें, तो उनको बजट बनाने में भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होगी, वो इजी होंगे। और ये मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, खुदारा आप कमेंट्स में ऐसी फजूल बातें ना लिखिएगा, ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो इस पोजीशन में नहीं है कि कमा सकें, जो इस पोजीशन में नहीं है, सहारा जिनका सहारा है, जिनके लिए लाइफ लाइन है कि वो शायद बिस्तर तक महदूद हैं, शायद किसी माजूरी की वजह से बहुत कुछ नहीं कर सकते, या शायद बुढ़ापे की वजह से वो कुछ और करने के काबिल नहीं है, उनके लिए ये $100, $200, $500 बहुत मैटर करता है। तो ये उनको जो है काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। फिर जो इसका सप्लीमेंट्री जो मैं पढ़ रहा था, सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम होती है, SSI उसको कहते हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है और उसके थ्रू भी आपकी जो इनकम है उसमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में एक जो 5 बेनिफिट्स हैं, छोटे हैं हाँ। लेकिन लाइफ से जुड़े हुए हैं, ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, लोगों की बेसिक नीड से जुड़े हुए हैं, तो ये मैटर करते हैं। कहते हैं कि इंसान अपने फ्यूचर को लेके भी बड़ा सोचता रहता है, तो इसके फ्यूचर पे भी कोई इम्पैक्ट है, कोई खदशात हैं? सर नंबर्स हैं, कुछ कभी बढ़ सकते हैं, कभी घट सकते हैं, कभी इसमें इजाफा मुतवक्के है, कभी कमी मुतवक्के है। तो 2027 में कहते हैं कि कोई 0.49 मैंने पढ़ा था कि शायद इतनी जो कमी है वो एक्सपेक्टेड है। तो फिर भी अगर 2.5% से बढ़ती है, 2.7% बढ़ती है, तो मेरे ख्याल में वो भी काफ़ी लेकिन वक्ती रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा, और वो देखते हैं कि कब तक मिलता है और कब तक चलता है। हम उम्मीद करते हैं जहां होंगे आप खुश होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें इस दुआ के साथ। मुझे और रिजवान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।